बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे थे 7.3, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको देखो एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो कि हमें प्रूव करना है। ये देखें, ये प्रूव करने के लिए हम इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हम ये दो वेक्टर्स कंसिडर कर लें एक्स वाई प्लेन में, एक वेक्टर हम ले लेते हैं एक ये वेक्टर लिया और एक वेक्टर हमने ये लिया। इसको हम ओ ए वेक्टर कह देते हैं, बल्कि अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे हैं तो एक को हमें डाउनवर्ड ले लेना है ताकि दोनों ऐड हो जाएं। ये आप यहाँ ले लें ओ ए और यहाँ ये ओ बी, हम ये कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं कि ओ ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और ओ बी वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है। यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम 1 ले रहे हैं ताकि रिजल्ट आसानी से ड्राइव हो जाए। तो ये बात यहाँ लिख लेते हैं। कंसिडर टू यूनिट वेक्टर्स OA and OB making angles alpha and beta with x-axis then coordinates of A and B are given as, देखें A के कोऑर्डिनेट अगर लिख रहे हैं तो ये लेंथ तो 1 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉज ऑफ अल्फ़ा और जबकि दूसरी वैल्यू होगी माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है जबकि साइन नेगेटिव होता है। और बी के कोऑर्डिनेट देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव, एंगल बीटा इसके लिए, तो ये कॉज ऑफ बीटा और साइन ऑफ बीटा। तो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, ये हमारे पास आया cos alpha and minus sin alpha and B cos beta and sin of beta। तो अब इनके पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। सो OA वेक्टर इज इक्वल टू cos alpha I माइनस साइन अल्फा j, और OB अगर हम लेंगे तो cos beta I प्लस साइन बीटा जे। तो ये ओ ए और ओ बी वैक्टर हमने लिख लिए। अब आप ये देखें कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ओ ए डॉट ओ बी, आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखें इन दोनों के दरमियान एंगल ये है यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल कितना है? अल्फ़ा और बीटा का सम।
तो ये लिखेंगे कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और यूनिट वेक्टर्स हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। ओ ए वेक्टर लिख लें यहाँ पे, ये लिख रहे हैं कॉज अल्फ़ा आई माइनस साइन अल्फ़ा जे डॉट कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, और ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये भी 1 है, और साथ में कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। और डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है, आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लिख लें कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ बीटा, फिर माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फार्मूला देखें, प्रूव हो गया। सो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, फर्स्ट 2 पार्ट्स एक जैसे ही हैं, इनमें से एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट देख लें, b इक्वल्स टू सी कॉज ऑफ ए प्लस ए कॉज ऑफ सी, ये प्रूव करना है। देखें, हमने तीनों वेक्टर्स को एक ट्रायंगल के अलोंग ले लिया। इसको हम a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं। a के सामने ये स्मॉल a, ये b के सामने ये हम इसको स्मॉल b वेक्टर कह देते हैं, इसको हम c वेक्टर का नाम दे देते हैं। तो कंसिडर 3 वेक्टर्स a b c acting along the sides of triangle ABC taken in order। टेकन इन ऑर्डर से मुराद ये सारों को हमने एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ले लिया, एक ही डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि इन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो हेड टू टेल रूल अगर हम ऐड करें तो हम वापस उसी जगह पहुँच रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वापस आ गए, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज 0। आपको b चाहिए तो b के लिए आप ऐसा कर लें, a को और c को आप दूसरी तरफ ले जाएं। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों को ऊपर डॉट पर b के साथ डॉट ले लेते हैं। b डॉट b इधर पे माइनस b डॉट a इधर माइनस b डॉट c। b डॉट b तो पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉज ऑफ द एंगल। a और b के दरमियान एंगल देखें, ये देखें, ये a और ये b, a को हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं ताकि ये एरो की डायरेक्शन अवे फ्रॉम जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उधर से वेक्टर की डायरेक्शन या तो टूवर्ड्स द पॉइंट होनी चाहिए या अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब ये देखें, अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गया, b ये अवे, एरो अवे जा रहा है, ये भी अवे है, तो ये एंगल बनेगा। ये a है तो ये कितना बना, 180 माइनस a, 180 माइनस c, ये पॉइंट c है ना। तो इनके दरमियान एंगल जो बनेगा ये लिखेंगे कॉज ऑफ 180 माइनस c, आगे माइनस ये मैग्नीट्यूड ऑफ b, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ c, और अब ये b और c के दरमियान एंगल देखें, ये b इसको आगे प्रोसीड कर लें, ये देखें ये हमने आगे बढ़ा लिया, तो ये b और ये c उनके दरमियान एंगल ये बन रहा है, और ये कितना है 180 माइनस a। तो इसके साथ यहाँ लिखेंगे कॉज ऑफ 180 माइनस a, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए या तो एरोज की डायरेक्शन टूवर्ड्स देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होनी चाहिए
या अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये देखें अवे जा रहा है, ये अवे है एरो, और तो ये एंगल बनेगा इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 माइनस ए है। अब आप देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो सब में से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या रह गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या है, माइनस कॉज ऑफ सी। कॉज ऑफ 180 माइनस सी माइनस कॉज ऑफ सी होता है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो कैंसिल कर दिया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और ये भी माइनस कॉज ऑफ ए, या विदाउट वेक्टर साइन डालते हैं तो तब भी वो एक ही बात है। तो b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a कॉज ऑफ c, और ये भी प्लस c कॉज ऑफ a। इस तरह से देखें ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया। इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह का है, इसलिए वो आपने खुद करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको करा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट, उसमें आपने शो करना है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी, ये शो करना है। यहाँ पे भी वही बात करें, देखें तीन वेक्टर्स ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास ए आ गया, ये बी, ये सी, इसके सामने ये हमने स्मॉल ए ले लिया, इसके सामने ये स्मॉल बी ले लिया, इसके सामने ये वेक्टर स्मॉल सी। कंसिडर 3 वेक्टर्स ए बी सी acting along the sides of triangle ABC taken in order। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रिजल्टेंट तो 0 के इक्वल। इसमें से आपको C चाहिए, तो C की वैल्यू माइनस ए माइनस बी। आप अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सी कर लें, यानी दोनों साइड की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लिया। ये किसके इक्वल होगा, सी डॉट सी, और ये क्या है, माइनस ए माइनस बी डॉट माइनस ए माइनस बी। तो इसको आप लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लें, माइनस इंटू माइनस प्लस ए डॉट ए, फिर प्लस ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। सिंपल प्रोडक्ट है। ये बन गया सी स्क्वायर, ये कितना है, ये ए स्क्वायर है, और ये तो सेम है ना, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये दोनों ऐड करके मैंने लिख दिया 2a डॉट बी। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे, 2 फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड की मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान बनने वाला एंगल ए और बी। ये देखें, ये ए और बी है, ए को आगे प्रोसीड कर लें तो ये ए है और ये बी, तो ए और बी के दरमियान ये एंगल कितना, सी, ये पॉइंट सी है ना, तो ये 180 माइनस सी, अंदर वाला एंगल सी है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस सी। तो इसको लिखेंगे 180 माइनस सी। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉज 180 माइनस सी माइनस कॉज ऑफ सी के इक्वल होता है, तो ये माइनस लिख लेंगे 2ab कॉज ऑफ सी। तो देखें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। इसका ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं एक ही पैटर्न के थे, इसलिए हमने इसमें से एक पार्ट कर लिया।
चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।